पिछले कई महीनों में हमने देखा है कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से जो मीटिंग है, डायरेक्ट मीटिंग, ये अवॉइड कर रहे हैं। कई लोगों ने सवाल ये पूछा कि इसका रीजन क्या है। अब जो रिसेंटली हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ किया है, इससे ये बात साफ हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ बुली। और मैंने आपको बताया था आज से कई हफ्ते पहले कि ट्रंप लगातार दो वर्ल्ड लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं, एक पीएम मोदी, दूसरी इमैनुअल मैक्रोन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे हाल ही में एक बड़ा इशू ये आया कि इमैनुअल मैक्रोन ने एक प्राइवेट टेक्स्ट मैसेज भेजा डोनाल्ड ट्रंप को उनके पर्सनल फोन पर। ट्रंप ने उस पूरे मैसेज का स्क्रीनशॉट करके दुनिया के सामने शेयर कर दिया कि देखो फ्रांस के प्रेसिडेंट मुझको क्या कह रहे हैं। और इमैनुअल मैक्रोन ऑब्वियसली ये सब देखकर बहुत दुखी थे, काफी शॉक्ड भी थे कि उनके टेक्स्ट मैसेजेस लिटरली ट्रंप ने लीक कर दिए। और मैक्रोन ने इसके रिस्पॉन्स में सिंपली ये कहा है कि वी प्रिफर रिस्पेक्ट टू बुलीज, कि हम एक बार को रिस्पेक्ट चूज करेंगे, कि लोग हमारा आदर करें, रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करें। ये जो बुली करने का तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का कि बस अपनी पावर से उसको डराओ धमकाओ, ये गलत है। कोई भी देश इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरीके से वर्ल्ड लीडर्स की जो टेक्स्ट है ये लीक कर देना, बातें शेयर करना, अजीबोगरीब एआई इमेजेस शेयर करना जिसमें अपने कंट्री का मैप अब बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, ट्रंप ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह पोस्ट शेयर करी थी। इसमें ट्रंप बैठे हैं, सामने जो यूरोपियन लीडर्स हैं इनको बिठा रखा है, पीछे यूएसए का मैप देखिए, कनाडा यूएसए ने कब्जा रखा है, ग्रीनलैंड यूएसए ने कब्जा रखा है, इवन वेनेजुएला पे भी आप अगर देखो तो यूएसए का कब्जा आपको मिलेगा। एक बार को लोग कहते रहिए तो मजाक है, बट ट्रंप ने जो अब वेनेजुएला में कर दिया है, प्रेसिडेंट को सीधा उठाकर जेल में डाल दिया और ये ओपनली वार्निंग दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड के इशू को लेकर मैं पीछे नहीं हटूंगा, ग्रीनलैंड को हम कब्जा कर रखेंगे। अब ये सब मजाक नहीं है। और इस पोस्ट से पहले आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप ने ये इस तरीके से इमैनुअल मैक्रोन का जो ये टेक्स्ट है ये लीक कर दिया था। यहाँ पे मैक्रोन कह रहे हैं कि माय फ्रेंड, अब देखो यूएसए और फ्रांस के बीच में इशू क्या है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को यूएस कब्जा ले, ग्रीनलैंड यूएसए का पार्ट बन जाए। फ्रांस ने अपनी मिलिट्री उतार दी है ग्रीनलैंड में कि फ्रेंच मिलिट्री आज के समय ग्रीनलैंड की रक्षा कर रही है। इस बात को लेकर ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्सा हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रांस ये भी कह चुका है कि हम ब्रिक्स के साथ कोऑपरेशन अपनी बढ़ाएंगे। भारत अकेला देश है जो G7 और ब्रिक्स की कोऑपरेशन बढ़ा सकता है। तो बेसिकली जो भी वर्ल्ड लीडर एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को चूज कर रहा है, चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हो, डोनाल्ड ट्रंप उनको टारगेट कर रहे हैं। और अब ये लिटरली खुद को देख रहे हैं, नाउ आई एम द हंटर। अब मैं, मेरे सामने जो भी आएगा मैं सबको झुकाऊंगा। परहैप्स ये इनके दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा। ये इनकी एक मानसिकता है, बट इससे यूएस की फॉरेन पॉलिसी को लॉन्ग टर्म में ये मैसिव लॉसेस पहुंचाकर जाएंगे। और अब क्वेश्चन अब सामने ये भी आ चुका है भारत के लिए कि सिंस फ्रांस रिजेक्ट कर चुका है ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस, तो भारत क्या करेगा? क्या हमें इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए? क्योंकि अगेन यहाँ पे डिफरेंट इसके मीनिंग हो सकते हैं। फ्रांस ऑब्वियसली इसको ज्वाइन इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि जो ये बोर्ड ऑफ पीस है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेलेवेंस है ये कम कर देता है। फ्रांस बीइंग अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये सब बिल्कुल नहीं चाहेंगे। भारत के लिए इसका अलग मीनिंग हो सकता है। तो यहाँ पे मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछूंगा। लास्ट टाइम लोगों ने काफी इसका ओपिनियन दिया था। परहैप्स जो अब ये नई इन्फॉर्मेशन आई है, जो ट्रंप का रिएक्शन हमने देखा है कि ट्रंप किस तरीके से लीडर्स को धमकी देना स्टार्ट कर देते हैं अगर कोई कंट्री इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन ना करे। क्या आपके हिसाब से भारत को ये बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करना चाहिए या फिर आप मानते हैं कि जो फ्रांस ने किया है सेम टू सेम भारत को करना चाहिए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज आई ऑलवेज से, मे गॉड्स वॉच ओवर यू।